ने आपके सामने रखा। तो आज हम न्यूज़ नाइट में चर्चा करने जा रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस लगातार वादे करती रही है और उन वादों को न पूरा कर पाने का जो एक असर राज्य सरकारों के राजस्व घाटे पर भी पड़ रहा है, उसे देखते हुए अब आवाज खुद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही कांग्रेस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और उन सवालों के एक तरह से उन सवालों के हवाले से ही अब भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस पर हमलावर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक तरह से बड़ा हमला किया है। आज का हमारा विशेष गारंटी के फेर में फंसी कांग्रेस। विजय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ऋषि शंकर मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही हमारे साथ अनंत विजय जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऋषि, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे। क्या लगता है, क्या कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे की नहीं सुनी जा रही थी कि उन्हें इतना मुखर होके बाहर निकल के बोलना पड़ा, और ये मौका भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल तस्तरी में सजाया हुआ एक तरह से एक पूरी आलोचना, विश्लेषण कांग्रेस के मैनिफेस्टो और पूरी कार्यशैली पर दे दिया मिल गया है? देखिए, इस प्रकार की चुनावी घोषणा तो हर पार्टी करती है, ये आप भी जानती है, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, राजद हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टी जब चुनावी मौसम आता है तो इस प्रकार की घोषणा करती है। सवाल उठता है कि जो आप घोषणा कर रहे हैं, जो वादे कर रहे हैं, क्या उसको फुलफिल कर पाते हैं या नहीं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जो बयान दिया है, जिस साफगोई से उन्होंने बयान दिया है, पार्टी स्टैंड से अलग उन्होंने जो बयान दिया है, पार्टी अध्यक्ष होने के नाते बयान दिया है। मैं तो उनके बयान उनके इस बयान का स्वागत करता हूं। कम से कम इतने साफगोई से किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कम से कम इस बात को तो माना है। क्या यही हिम्मत जेपी नड्डा जी या तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, क्या आप ये जरूर मानती होंगी कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, कांग्रेस ही नहीं, भाजपा ही नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी हैं, जब चुनावी समर में जाते हैं, चुनावी लड़ाई में जाते हैं, तो तमाम तरह के चुनावी लोक लुभावन वादे करते हैं। आप ये कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल। ऐसे वादे किए जाते हैं जो चुनाव जीतने के बाद वापस ले लिए जाते हैं या पूरे नहीं किए जाते। फ्रीबीज की आप बात कर रहे हैं ऋषि जी? जी 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 जी। आप देखिए, चाहे कांग्रेस शासित राज्य हो या बीजेपी शासित राज्य हो, तमाम इन राज्यों पे लाखों का कर्ज है। क्यों कर्ज है? आप जब जिस चीजों का फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, जो वादे आप जनता से कर रहे हैं। ऋषि जी, लेकिन क्या आप मानते हैं राजनीतिक पार्टियों का ये दायित्व है कि जब जनता से आप ऐसे वादे करें जिन्हें आप पूरा कर सकें? आप खुद ही मान रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां फ्रीबीज और झूठे वादे और लोक लुभावन वादे सिर्फ कर देती हैं, तो कांग्रेस क्या जनता के बीच इन्हीं झूठों वादों के साथ चुनाव में जाती है कि जो वादे करती है और फिर उन्हें वापस ले लेती है? क्या हम ये माने, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, पूरी ईमानदारी से यदि आप पूछेंगे, ये तो आप भी जानती हैं, हर पार्टी के नेता जानते हैं, तमाम पत्रकार जानते हैं। आप किसी दबाव में कोई कहे या ना कहे, कोई एंकर इस बात को समझे ना समझे, ये तो हर लोग समझ ये बात जानते हैं। ये पब्लिक डोमेन में कोई छुपा हुआ रॉकेट साइंस तो है नहीं। हर पार्टी जब 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 चुनावी मौसम में जाते हैं, जब चुनावी लड़ाई में जाते हैं, इस प्रकार की घोषणा करते हैं। ये नहीं देखते हैं कि राज्य का वित्तीय स्थिति क्या है, देश का वित्तीय स्थिति क्या है। ऋषि जी कमाल दलील है आपकी, वैसे कमाल दलील दे रहे हैं ऋषि जी। आप ये मान रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियों को मतलब ये छूट है क्या जनता को मूर्ख बनाने की? आप ये कहना चाह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि जनता को मूर्ख बनाने की आपके पास गारंटी है? आप इस गारंटी के साथ जनता के बीच में जाएंगे और कहेंगे कि किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, महिलाओं को मुफ्त बस में यात्रा कराएंगे, और फिर अगर आपसे नहीं बन पाएगा इस योजना को चलाने के लिए तो आप उस योजना को वापस ले लेंगे? या फिर युवाओं को आप वादा करेंगे और नौकरी नहीं देंगे, नौकरी को वापस ले लेंगे? तो ये जनता पे इसका कोई असर नहीं होना चाहिए? आप 2 सेकंड बोलने दीजिए। आप ऐसा कीजिए, आप इतनी विद्वान एंकर हैं, आप कर्नाटका विधानसभा चुनाव में भाजपा द्वारा जो वादे किए गए थे, भाजपा घोषणा पत्र को आप लेके आइए और डिस्कशन कीजिए। क्या भाजपा का जो घोषणा पत्र है, ठीक भाजपा के प्रवक्ता यहीं पर मौजूद हैं ऋषि जी, आइए अभी बात हो जाए। अगर आप मुझे ऐसी, मैंने लगातार कई योजनाएं ऐसी गिनाई जो हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में घोषणा की कांग्रेस ने और कांग्रेस को वापस लेनी पड़ी। हम देख लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विजय शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। विजय जी, भारतीय जनता पार्टी ने जहां जहां वादे करे, क्या आपने वादे इसी तरह के करे जिन्हें आपको वापस लेना पड़ गया? क्योंकि ऋषि जी की दलील यही है कि राजनीतिक पार्टियां इसी तरह का वादा करती हैं। तो कांग्रेस ने वादा किया, जनता को मूर्ख बनाया, अब योजनाएं वापस ले ली हैं।
देखिए रितु जी, इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। आपने देखा होगा हमारे अभी जो पड़ोसी देश है श्रीलंका, वहां आर्थिक संकट आया था, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने सारे राज्यों को आगाह किया था कि भाई आप इस तरह के जाल में ना फंसें, अपना देख के चलें। लेकिन कांग्रेस पार्टी है, उसका क्या है, उसका ये है कि उनको राज मिल जाए कैसे, झूठ बोलो, फरेब बोलो, कुछ भी करो, इनको राज से मतलब, सत्ता से मतलब है, सत्ता लूटो, झूठ बोलो। तो इनका जो है, आपने दिखाई दिया किस तरह से हिमाचल में, तेलंगाना में, कर्नाटका में, तीनों राज्यों में इन्होंने झूठ बोल के सरकार बना ली। वहां चीफ मिनिस्टर, वहां के जितने मंत्री हैं, वो अपनी तनख्वाहें नहीं ले रहे हैं। वहां किस तरह से टैक्स लगाने की बातें हो रही हैं कि वहां टॉयलेट के ऊपर एक टैक्स लगाया जाएगा। तो जो खड़गे जी हैं, उन्होंने सच्चाई नहीं बोली, उनको मजबूर होना पड़ा, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको हर राज्य में जाना पड़ता है, चुनाव में भी जाना पड़ता है। तो वहां मीडिया पूछती है, कार्यकर्ता पूछते हैं, देश की जनता पूछती है, क्या आपने वादे किए थे, आपने क्या, ये किस तरह का हाल हो रखा है इस राज्य में, लोगों का लाले पड़े हुए हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, लोगों को जो भी वहां के कर्मचारी हैं। तो इस तरह के जो है हालात हो गए, तो उनको मजबूर होकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर दोनों बैठे थे, दोनों की मौजूदगी में ये बयान देना पड़ा कि भाई आप ऐसे बयान ना दी, ऐसी ऐसी घोषणाएं मत कीजिए जो पूरा ना हो सके। और ये आपने कर्नाटक में देख ही लिया किस तरह का हाल है, आपने जो वहां हिमाचल में देख ही लिया किस तरह का हाल है। ये तो छोड़िए, इनके सहयोगी पार्टी आप पंजाब में देख लीजिए किस तरह का हाल है। तो इनका जो है इस तरह से ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, जो इन्होंने एक, इससे अराजकता भी फैलती है। आप मुझे बताइए, अगर आप किसी को, जैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी है, हम संकल्प पत्र बोलते हैं उसको, ये घोषणा पत्र बोलते हैं, क्योंकि हम जो संकल्प करते हैं वो करके दिखाते हैं। अभी हरियाणा में हमारी नई सरकार बनी, मात्र 24 घंटे के अंदर हमने 25,000 के करीब नौकरी देने का काम किया, जो ये डाका मार के बैठे हुए थे। जी रितु जी। जी अनंत विजय जी, राजनीतिक पार्टियां चुनाव में जनता से वादे करती हैं, लेकिन जो दलील ऋषि जी दे रहे हैं, कितने सहमत आप दिखाई देते हैं? क्योंकि हम जिस तरह से देख रहे हैं, कांग्रेस शासित राज्यों में जो योजनाओं का वादा किया गया उन्हें वापस लिया गया या पूरा नहीं किया गया। इसी के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे का ठीक महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव, एक तरह से जिस समय अब मतदान की तरफ जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, उनका ये आगाह करना कि 4, 5, 6, 7 गारंटियां मत जारी करिए, दिवालिया हो जाएंगे, जनता आपको पूरी तरह नकार देगी, ये किसको सचेत कर रहे हैं? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को क्या? रितु जी, मैं ऋषि जी के बात से बहुत हद तक सहमत हूं कि जब उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल इस तरह की घोषणाएं करते रहते हैं चुनाव के पहले, बिल्कुल करते रहते हैं, लेकिन यहीं पर अनुभव और अनुभवहीनता दोनों सामने आती है। अगर आप देखें कि जहां अनुभवी लोग बनाते हैं इस तरह के घोषणा पत्र, तो घोषणा पत्रों को बनने के पहले वो सिर्फ एक पेपर नहीं होता कि जिसकी जो मन में आया वो लिखता चला गया, ठीक है, उसके पीछे उसका एक सुचिंतित रणनीति बनती है कि इसके लिए हमें कितना धन चाहिए होगा, इसके लिए हमें, जैसे आप अभी दिखा रही हैं कि मतलब पूरे सूबे के तेलंगाना के बजट जो खर्च है उसका 20% सिर्फ इन स्कीमों पर चला जाएगा, तो बाकी चीजों का क्या होगा, सैलरी का खर्च कम पड़ेगा ही। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी को हटाने की जो उनकी एक कुंठा है, उसमें वो इस हद तक चली गई कांग्रेस पार्टी कि उन्होंने ये सोचा ही नहीं, अंधाधुंध फायरिंग करते चले गए कि चलो मैं ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। अच्छा, उन्होंने अपना आइडियल किसको बनाया? आम आदमी पार्टी के दिल्ली मॉडल को। दिल्ली एक म्युनिसिपैलिटी स्टेट है, वो इतना बड़ा स्टेट नहीं है, और यहाँ पर सरप्लस धन है उनके पास, जिसके आधार पर वो इस तरह की चीजें कर सकते हैं। वही आम आदमी पार्टी जब पंजाब में जाती है तो बिजली के मुद्दे पर उनको परेशानी होती है, बिजली कंपनियों को धन देने के लिए उनको अलग से मशक्कत करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि दूसरे के नकल में इस तरह की रेवड़ी बांटने का, बगैर किसी आकलन के जब आप वादे कर लेते हैं तो इस तरह से, और आज मैं तो बहुत हैरत में हूं, वो कह रहे हैं ऋषि जी की, वो बड़े साफगोई से उन्होंने कह दिया, मुझे लगता है साफगोई से नहीं कहा, यहां मैं विजय जी से सहमत, उनके ऊपर दबाव है। वो क्या करें, वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, लोग जाते हैं उनसे पूछते होंगे सैलरी नहीं मिली, कोई यूं ही कह देता होगा कि 3 महीने से सैलरी नहीं मिली। उनको पूरे देश में अभी महाराष्ट्र में जाना है चुनाव लड़ने के लिए,
महाराष्ट्र में वो गारंटी पत्र लेके जाएंगे। जैसे ही वो महाराष्ट्र, ये सब महाराष्ट्र को और झारखंड को प्रीएम्प्ट करने के लिए दिया गया बयान मानता हूं मैं, कि वहां पर लोग इस तरह की बातें न पूछे, क्योंकि अध्यक्ष ने स्वयं कह दिया है। अगर वो महाराष्ट्र और झारखंड में कोई किसी प्रकार की गारंटी देंगे तो उस गारंटी की तो कोई साख बची नहीं अब, क्योंकि उनके सामने उदाहरण है कि आप किस तरह का गवर्नेंस देंगे, क्या हिमाचल का गवर्नेंस देंगे, आप किस तरह का गवर्नेंस देंगे। और आपने बहुत विस्तार से अभी बताया कि किसी भी जिससे भी उन्होंने वादा किया था, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे दुग्ध उत्पादक हो, चाहे युवा हो, चाहे लड़कियों को जो उन्होंने धन देने की बात की है, अब महाराष्ट्र में इस सरकार ने दिया। महाराष्ट्र के पास धन है, उन्होंने पहले इसकी घोषणा कर दी। लेकिन मेरा अब भी मानना है कि जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जाती हैं सभी राजनीतिक दलों से, और प्रधानमंत्री भी इस ओर इशारा कर चुके हैं कई बार अपने वक्तव्यों में, कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटने से, देखिए बहुत थिन लाइन होती है जन कल्याण में और मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में। अब जो व्यक्ति 300 यूनिट की जगह 100 यूनिट की बिजली अफोर्ड कर सकता है, उसको भी अब आप 300 यूनिट दे रहे। क्या किया लोगों ने, अलग अलग फ्लोर के अपने अलग अलग मीटर ले लिए उन्होंने, और अगर 1200 आ रहा था तो 4 मीटर लगा के 300 यूनिट करके उसको डिवीजन कर लिया उन्होंने, कि हमारे तो 4 मीटर है, हमें सुविधा का लाभ दे दो। तो भारत की जो वास्तविक जो प्रैक्टिकलिटी है उसको सोचते हुए ऋतु जी अगर रणनीति बनाई जाएगी तो मुझे लगता है कि खड़गे जी को इस तरह का बयान देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन लॉन्ग रन में ये रेवड़ी की राजनीति देश की अर्थव्यवस्था के लिए उचित नहीं है। ऋषि जी, हिमाचल हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस को हार, लगातार जो एक तरह से राज्य सरकारों में कांग्रेस की हार रही है, क्या आप ये मानते हैं कि यही जो पूरी एक कार्यशैली है, जो एक अंदाज है जनता को मूर्ख बनाने या जनता के साथ एक ऐसा वादा कर देना जिसे पूरा नहीं करना, और अंततः आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को निकल के एक तरह से माफी भी मांगनी पड़ रही है, उसको कबूलना भी पड़ रहा है, लेकिन ये महंगा पड़ सकता है झारखंड और महाराष्ट्र में, क्योंकि कांग्रेस जब जनता के बीच होगी तो सवाल यही होगा, और बीजेपी इसको लेकर हमलावर है। ऋतु जी, आपने झारखंड की चर्चा की तो बगल में बिहार 2015 बिहार में आपको लेके जाना चाहूंगा, जहां प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था 2015 में, जब वो जेडीयू के साथ नहीं थे, उन्होंने वादा किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। और यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो आप डीडी न्यूज के वीडियो लाइब्रेरी से उस फुटेज को, उस बयान को निकाल कर देख ले। ठीक है। देश में कोई ऐसा नेता बचा नहीं है जो इस प्रकार के वादे चुनावी मौसम में करते हैं। अब मैंने आपको ही बताया कि 2015 में खुद प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि यदि बीजेपी शासन में आती है बिहार में तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया? तो ऋषि जी, अगर ऋषि जी आपकी दलील को ही पैमाना माने, ऋषि जी आपकी दलील को ही अगर पैमाना माने कि जनता किसको स्वीकारती है, तो ये फिर माना जाए ना, भारतीय जनता पार्टी को स्वीकारने का एक तरह से प्रतिशत ज्यादा है, देश में विश्वास है देश की जनता को, इसीलिए तमाम राज्यों में बीजेपी को चुना गया है, कांग्रेस को नकार दिया गया है कि कांग्रेस जो वादे कर रही है। हिमाचल में आपने फ्री इलेक्ट्रिसिटी 300 यूनिट देने की बात की थी, आपने इस योजना को रद्द कर दिया। हिमाचल प्रदेश का जो मॉडल आपका है, कर्नाटक का जो मॉडल है, जहां आपके नेता आपस में ही योजनाओं को रद्द करने और लागू करने को लेकर इस समय लड़ रहे हैं। आपने 17 से 20 मिनट बहुत बेहतरीन ढंग से आपने समझाया है, हमने सुना है। मैंने जो सवाल किया उस पर आप जवाब मैं नहीं दूंगी, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं वो देंगे, मुझे क्यों उस पर आपको जवाब देना है? विजय जी जवाब दीजिए, बिहार को लेके जवाब बात कर रही है, लेकिन हम ऋषि जी इस समय बात बिहार की नहीं कर रही हूं। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा कि झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में आप जा रहे हैं, जनता जानती है कि कांग्रेस वादों को पूरा नहीं कर रही है। इस प्रकार का वादा हर पार्टी के नेता, हर पार्टी चुनावी मौसम में करती रही है। मैं सिर्फ बीजेपी को नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस को भी कर रहा हूँ। इतनी ईमानदारी से कोई शायद ही वक्ता होगा इस पैनल में जो इतनी ईमानदारी से कह रहा है। मैं और मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान का मैं स्वागत करता हूँ। उनकी ईमानदारी का मैं कायल हो गया हूँ कि वो पार्टी के अध्यक्ष होते हुए भी अपने पार्टी के द्वारा किए गए किसी घोषणा का वो आलोचना कर रहे हैं। है कोई ऐसा नेता किसी पार्टी में जो इस प्रकार का बयान देने का हिम्मत रखता हो? अनंत विजय जी,
अनंत विजय जी क्या कहेंगे, क्योंकि ये लगातार जिस बात को कह रहे हैं ऋषि जी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये स्वीकार लिया कि कांग्रेस वादे कर रही है, पूरा नहीं कर पा रही है, आने वाले चुनाव में जरा सोच समझ के वादे करे। ऋतु जी मैं छोटा सा जवाब दे दूं इनको? जी जी विजय जी कहिए। देखिए एक तो इन्होंने बिल्कुल टीवी के ऊपर बिल्कुल मान लिया कि कांग्रेस झूठे वादे करके सत्ता में आने की कोशिश करती है। ये बात साफ हो गई। इन्होंने खुद कहा है कि राजनीतिक पार्टियां इस तरह के वादे करके सत्ता में आती हैं। भाई आप आते होंगे, बीजेपी नहीं आती, भारतीय जनता पार्टी नहीं आती। ऋषि जी सुन लिए, देखिए आपके बीच में मैं नहीं बोला, आपके बीच में मैं नहीं बोला, देखिए आपके बीच में मैं नहीं बोला। ऋषि जी विजय जी को अपनी बात पूरी करने दें, आपने अपनी बात पूरी की थी। जी विजय जी मैं बीच में नहीं बोलता। मैंने आपको पहले ही बोला था कि खड़गे जी मजबूर हो गए। महाराष्ट्र में वो कैसे मुंह दिखाएंगे? जहां आपने झूठ बोला, वो झूठे वादे किए, वो वादे पूरे नहीं कर पा रहे आप, तो लोग तो पूछेंगे ना। तो इसलिए उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। भाई मैंने तो कर्नाटक में जाके बोल दिया कि ऐसे वादे कीजिए, मेरा कोई कसूर नहीं है। अब दूसरी मैं कहता हूं, अब बिहार वाली बात देखिए, अब देश के अंदर एक नीति नियम बन गए हैं कि हम किसको विशेष राज्य का दर्जा दे सकते हैं। उस नियम के ऊपर आके कोई नहीं दे सकता। इस बात से तो आप भी सहमत हो क्या? नहीं है कि नीति नियम, अगर नीति नियम अलाउ करते तो हम बिहार को जरूर दे देंगे। झूठ बोल रहे थे, प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे थे 2015 में। देखिए भाजपा प्रवक्ता ने स्वीकार किया कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। ऋषि जी ऋषि जब सवालों का आपके पास जवाब नहीं है तो आप डिबेट को एक तरह से डिबेट को मतलब खराब करने का अगर आप मकसद से बैठे हमारे साथ बात करने के लिए, तो ये सही नहीं है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरी कांग्रेस पार्टी पे सवाल उठाया है, आपके रोड मैप पे सवाल उठाया है, आपके मैनिफेस्टो पे सवाल उठाया है। ये सवाल कहीं बाहर से नहीं आया है, भीतर से आया है और पार्टी अध्यक्ष ने उठाया है। ये सवाल, इस सवाल का जवाब कायदे से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर तमाम उन लोगों को देना चाहिए जो मैनिफेस्टो की कमेटियों में बैठते हैं। अनंत विजय जी जिस तरह से ऋषि बात कर रहे हैं इस समय, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने सार्वजनिक तौर पर निकलकर अब कांग्रेस को निरुत्तर कर दिया? मतलब किसी के पास कोई उत्तर नहीं है अब इन आरोपों का। ऋतु जी मैं अभी तक आर्थिक रूप से अपनी बात रह रहा था, अब मैं एक दौरान राजनीतिक बात करता हूं। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे की जिनकी ईमानदारी की तारीफ ऋषि मिश्रा जी कर रहे हैं और उनको आनंद आ रहा है, भाव विभोर हो रहे हैं कि बड़ी ईमानदारी से उन्होंने स्वीकार किया, तो क्या ये मान लिया जाए कि जब घोषणा पत्र या गारंटी पत्र बन रहा था तब खड़गे जी की राय नहीं ली गई थी? तब उनसे बिना पूछे इस तरह की गारंटी कांग्रेस ने सारे सूबों में दे दिया था? क्या उस समय वो अध्यक्ष नहीं थे पार्टी के? तो ये सब बेकार की बातें, ये सब फेस सेविंग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, फेस सेविंग कर रहे हैं खड़गे जी। खड़गे जी की जानकारी में सारे वादे किए गए थे। पार्टी अध्यक्ष होने के नाते या तो कांग्रेस पार्टी आके कह दे कि उनके अध्यक्ष को उनके वादों के बारे में भनक भी नहीं होती है, ये श्रीमान राहुल गांधी और उनके आसपास के कोठरी के लोग तय कर देते हैं, अध्यक्ष उस पर दस्तखत कर देते हैं। तब तो मैं ये बात मान लूं सार्वजनिक रूप से कि खड़गे जी बड़े ईमानदार है और बड़ा साहसिक कदम उठाया है। लेकिन जब तक ये बात कांग्रेस की तरफ से नहीं आती, क्या ये माना जाए कि खड़गे जी को इसकी जानकारी नहीं दी जाती और अभी वो रबर स्टैंप प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, जिनके पास किसी भी घोषणा के, किसी भी गारंटी की जानकारी नहीं? जी अनंत विजय जी से मेरा एक सवाल है। बहुत बड़े पत्रकार है, हम लोग इनको फॉलो करते हैं, सीखते हैं, मैं भी पत्रकार हूँ। अनंत विजय जी 2015 में जब नरेंद्र मोदी जी बयान दे रहे थे तो अमित शाह को कॉन्फिडेंस पे नहीं। ऋषि जी समस्या ये है, आप किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं, आप सवाल सबसे पूछना चाहते हैं। आप एंकर से भी सवाल पूछेंगे, पत्रकार से भी सवाल पूछेंगे, माफ करिएगा जनता पूछेगी आप लोगों से सवाल। कांग्रेस के अगर अध्यक्ष को ये निकल के कहना पड़ रहा है कि जिस तरह से गारंटियां बांटी जा रही हैं, योजनाओं की घोषणा की जा रही है, उसके लिए जनता सवाल पूछेगी और हम दिवालिये हो जाएंगे, हमें जनता नकार देगी। वो एक तरह से आगाह कर रहे हैं कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को कि आप जनता के बीच जाके जो कर रहे हैं उसमें सुधार की जरूरत है। झूठे वादे अब जनता स्वीकार नहीं करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे चर्चा करने के लिए। महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव सर पर है, राजनीतिक पार्टियां क्या वादा करती हैं, कितना पूरा करती हैं, इसको एक बार फिर इसकी तुलना करेगी झारखंड और महाराष्ट्र की जनता। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम